हेलो दोस्तों। शहर में प्रियंका शर्मा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। 30 साल की उम्र में वह जिले की सबसे कम उम्र की जिला मजिस्ट्रेट बन चुकी थी। उसके पिता श्री शर्मा एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व था, लेकिन वह हमेशा कहते थे, बेटी पद और ताकत से बड़ा इंसानियत का धर्म है। प्रियंका अपने पिता की बात को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मानती थी। एक शाम प्रियंका अपने पिता के साथ अपनी निजी कार में बिना किसी सुरक्षा गार्ड के एक रिश्तेदार से मिलकर लौट रही थी। सड़क पर सन्नाटा था। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक पुलिस जीप ने आकर ब्रेक लगाए। जीप से एक हट्टा कट्टा पुलिस दरोगा उतरा, जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसका नाम राकेश सिंह था और वह अपने इलाके का बेताज बादशाह माना जाता था। ओए, कहाँ जा रहे हो? इतना जल्दी में क्या है? दरोगा ने रूखे अंदाज में कहा। श्री शर्मा ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबूजी, हम अपने घर जा रहे हैं। दरोगा ने शर्मा की तरफ देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बाबूजी, यह तुम्हारी हैसियत है, गाड़ी साइड में लगाओ वरना यही चालान काटूंगा। यह सुनकर शर्मा थोड़ा घबरा गए, लेकिन प्रियंका ने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने गाड़ी के कागजात दरोगा को दिए, लेकिन दरोगा का मन नहीं भरा। उसने कागजों को हवा में उछाल दिया और पास खड़े एक गरीब रेडी वाले को लात मार दी। आज की कमाई हमें दे, वरना रेडी पलट दूंगा। दरोगा की आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। यह देखकर प्रियंका का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने कार का शीशा नीचे किया और शांत मगर कठोर आवाज में कहा, दरोगा जी, तमीज से बात कीजिए, यह कानून है, गुंडागर्दी नहीं। दरोगा ने प्रियंका की तरफ देखा और बदतमीजी से हंसते हुए बोला, अरे वाह मैडम, अपने आप को क्या समझती हो? तुम दोनों की हैसियत मुझे अच्छे से पता है। अब चालान भी कटेगा और गाड़ी भी जब्त होगी। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने अपने मोबाइल से कॉल लगाई और शांत स्वर में कहा, एसपी साहब, मैं डीएम प्रियंका बोल रही हूँ। तिलक मार्ग पर हूँ और यहाँ एक दरोगा राकेश सिंह मुझसे और मेरे पिता से बदतमीजी कर रहा है। वह अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यह सुनते ही दरोगा के पसीने छूट गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, आप डीएम साहिबा हैं? हाँ, प्रियंका ने दृढ़ता से जवाब दिया, और तुम्हारी वर्दी पहनने की हैसियत आज से खत्म। सिस्टम की सफाई और जनता का विश्वास। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शहर के पुलिस थाने पर एक काला साया छा गया। दर्जनों गाड़ियों में विजिलेंस अधिकारी और पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थाने पहुंचे। कोई कुछ समझ नहीं पाता। इससे पहले ही प्रियंका अपनी काली गाड़ी से उतरी और सीधे थाने के भीतर चली गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। अंदर जाते ही उन्होंने आदेश दिया, पूरे थाने की तलाशी ली जाए, सारे रजिस्टर और फाइलें मेरे सामने लाई जाए। कुछ ही मिनटों में थाने में हड़कंप मच गया। अलमारियों से लाखों की नकदी के बंडल, शराब की बोतलें और कई बेगुनाह लोगों के झूठे केसों की फाइलें बरामद हुई। मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी और हर चीज को कैमरे में कैद किया जा रहा था। दरोगा राकेश सिंह का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। यह थाना कानून का मंदिर होना चाहिए था, प्रियंका ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुमने इसे अपना मुनाफा कमाने का अड्डा बना दिया। उसी समय उन्होंने राकेश को तत्काल सस्पेंड करने और गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसे ही राकेश को ले जाया जा रहा था, वह चिल्लाया, डीएम साहिबा, आप मुझे जेल भेज सकती हैं, लेकिन इस सिस्टम में मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं। क्या आप सबको पकड़ पाएंगी? राकेश की बात सुनकर प्रियंका ने मुस्कुराते हुए भीड़ की तरफ देखा और कहा, यह सही कह रहा है, लेकिन अगर एक एक करके सफाई शुरू की जाए तो यह असंभव भी नहीं है। आज की कार्रवाई केवल शुरुआत है। अगले ही दिन एक गरीब परिवार प्रियंका के घर आया। वह वही रेडी वाले थे जिन्हें राकेश ने सताया था। उन्होंने रोते हुए प्रियंका के पैर पकड़ लिए और कहा, मैडम, आपने सिर्फ उस दरोगा को नहीं बल्कि हम जैसे गरीबों को न्याय दिलाया है। हम दुआ करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें। यह देखकर प्रियंका की आंखें नम हो गई। प्रियंका ने अपने वादे के मुताबिक पूरे जिले के थानों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया।
इस अभियान ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, लेकिन उनकी यह ईमानदारी कुछ बड़े अफसरों और नेताओं को पसंद नहीं आई। उन्हें ऊपर से फोन आने लगे कि वह अपना अभियान बंद करे। उनके पिता को भी धमकी दी गई कि अगर वह नहीं रुकी तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक दिन जब शर्मा सुबह टहलने गए तो कुछ गुंडों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गए और उनके हाथ में मामूली चोट आई। यह देखकर प्रियंका का दिल कांप गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब मैं आपकी सुरक्षा के लिए और भी सतर्क रहूंगी। मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगी। यह कहानी अब केवल राकेश सिंह की नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक जंग बन गई थी। प्रियंका ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी सच का साथ नहीं छोड़ा। उसने एक जाल बिछाया जिससे वह उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को एक साथ पकड़ सके जो राकेश की मदद कर रहे थे। एक रात उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कई बड़े पुलिस अधिकारी और नेता रंगे हाथों पकड़े गए। इस घटना ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। मुख्यमंत्री ने खुद प्रियंका को फोन कर उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज आपने न केवल प्रशासन का मान बढ़ाया है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और न्याय की रक्षा के लिए एक नई मिसाल भी कायम की है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में बड़े सुधार किए गए, भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया गया और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लेकिन प्रियंका के लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसके पिता ने गर्व से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा अफसर वही होता है जो जनता की सेवा को अपना धर्म समझे। इस तरह प्रियंका ने दिखा दिया कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। एक सच्चे इंसान की पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसके काम और उसके दिल से होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।